बच्चों की लिस्ट की तादाद हमारे पास मौजूद है। ये किसी गैरों की बात नहीं है, किसी बाहर की बात नहीं है। ये हमारा माशरा, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारे बच्चे, हमारी कौम, हमारी नस्ल, हमारे रंग, हमारे नौनिहाल जिनके बारे में हमें बताया जाता है फला ने ये कहा, फला ये अकीदा रखता है, फला ने आज ये कह दिया, उसके बाप का नाम ये, उसका नाम ये। तो तलाश करने की जरूरत है, हमें अपने गिरदो पेश पर नजर रखने की जरूरत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की रात शाम गरीमा के नाम से मंसूब है। सैयदुल शोदा पैकर सब्र रजा, ताजदार शहादत, अमीरे किश्वरे सखावत व करामत, शहंशाह जूदत, पासदारे शरीयत, मुहाफिज़े दीन नबूवत, सरकारे सरकारा, सरकारे इमाम आली मकाम इमाम हुमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके अंसार, आपके रुफका, आपके खानदान के अफराद की शहादत के बाद जो रात सोजो गुदाज में डूबी हुई रात आई, शहादत हुसैन ने क्या बाकी रखा था? अंसारे हुसैन की शहादत के बाद क्या रह गया था? नन्हे नन्हे बच्चों पर घोड़े दौड़ाने के बाद मजालिम की अब कौन सी इंतहा बाकी रह गई होगी? खानदान रिसालत को तय तेज करने के बाद ताराज कर दिया गया। अब मुसीबत क्या इससे बड़ी भी कोई होगी? 3 दिन तक भूखा रखा, 3 दिन तक प्यासा रखा, दरियाए फुरात पर पैरा बिठाया, सूरज अपनी तमाज़त के साथ इन नुफूसाते कुद्सिया पर तुलू रहा, लू के थपेड़े इन शहजादों के रुखसारों को झुलसाते रहे, पानी का एक कतरा भी इन्हें मैसर न हुआ। इसकी मुखालिफत में कुत्तों ने पानी पिया, जानवरों ने पानी पिया, चरिंद ने पानी पिया, दरिंद ने पानी पिया, मुनाफिकों ने पानी पिया, काफिरों ने पानी पिया, मुशरिकीन ने पानी पिया। आले पाके सैयदुल मुरसलीन को पानी न दिया गया। क्या इसके बाद भी मज़ालिम की कोई इंतहा रह जाती है? लेकिन हाँ, एक जुल्म की दास्तान ऐसी है कि शहादत हुसैन तक तो उस मज़ालिम तमाम शोदा इस्लाम पर थे, लेकिन शहादत हुसैन के बाद जो जुल्म सितम की इंतहा तकरीबन 1 महीना तक रही है, वो शहजादियां थी, वो शहजादे थे, मुस्तफा के घर के लोग थे, जिनकी तादाद 19 थी। मैंने खुतबे मसनूना के बाद तबर्रुकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ। शहादत हुसैन के बाद में खानदान हुसैन और अंसार हुसैन से जिन नुफूसाते कुदसिया की तादाद बची थी वो भी 19 थे। अब शहादत हुसैन पाक आली मकाम अलैहिस्सलाम के बाद जुल्म सितम की कोई दास्तान बाकी नहीं रहना चाहिए थी। अब मजालिम का कोई भी पहाड़ टूटना नहीं चाहिए था, क्योंकि यजीद का मकसद पूरा हो गया, अम्र इब्ने साद का मकसद पूरा हो गया, अम्र इब्ने ज़ियाद का मकसद पूरा हो गया। यजीदियों का मकसद शहादत हुसैन था, वो हो चुका। लेकिन हुसैन की शहादत के बाद करबला के मैदान में मसाइब आलम के जो पहाड़ नबी की इफ़्फ़त माँ बेटियों पर तोड़े गए हैं, नबी के शहजादों पर तोड़े गए हैं, तारीख ऐसी बर्बरियत पेश करने से
तासीर है। इमाम का लाशा पड़ा है, इमाम के लाशे पर घोड़े दौड़ चुके हैं, इमाम के लाशे को घोड़ों से पामाल कर दिया गया है। शहादत हुसैन के बाद आसमान में तारीकियां छा गई, सूरज गिरने लग गया, सितारे आपस में टकराने लगे। सारी कायनात में जो पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे ताजा खून निकलता था। हुसैन की शहादत का गम सारी कायनात मना रही थी। मलाए आला में कोहराम मचा था, कुदसियों में हंगामा था। पारे इलाहा, तेरे महबूब की उम्मत ने तेरे महबूब के नवासे को इतना बेदर्दी के साथ में कत्ल कर दिया। सारी दुनिया कफे अफसोस कर रही थी, नो आका थी, गिरिया बेदारी कर रही थी, हुसैन की शहादत पर आंसू बहा रही थी। मगर यजीदी इतने पत्थर दिल कि शहादत हुसैन के बाद उनके सितम की अभी दास्तान खत्म नहीं हुई। इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद यजीदी खैमों की तरफ बढ़े, सैयदानियों के सरों से चादरें छीनी। वो नबी की बेटियां जिन्हें करबो बला में इमाम पाक पर्दे में लाए थे, जिनके पर्दे की मुहाफिजत के लिए अब्बास अलंबरदार को तैनात किया था, इन मुस्तफा की शहजादियों की शहादत हुसैन के बाद सरों से चादरें छीनी गई, बेमखनो चादर किया गया, सैयदा सकीना के तमाचे मारे गए, कानों से दूर छीने गए, सकीना के कानों से खून बहने लगा। दौड़ के अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के चिपट जाती है। सैयदानियों ने बालों से अपने चेहरों को छुपा लिया। वो सैयदानियां जिनके चेहरे को आफताब और महताब ने भी न देखा। शहादत हुसैन के बाद चादरें छीनी गई, खैमों में आग लगा दी गई, मालो असबाब लूट लिया गया। वो इमाम पाक को जो भेजे गए थे खुतूत वो जला दिए गए, तमाम मालो असबाब लूट लिया गया, शोदा के सरों को आपस में बांट लिया गया। खैमे जल रहे हैं, चलते हुए खैमों से बीबियां ऐसे निकलती हैं जैसे चींटी के बिल में पानी डालो बिलक के निकल जाती है। इससे ज्यादा मुसीबत के साथ सैयदानियां खैमों से निकल रही है। खैमे नजरे आतिश कर दिए गए, कभी बीबियां इस खैमे में, कभी बीबियां उस खैमे में, जिस खैमे में जाती वो खैमा जला दिया जाता। बिल आखिर वो खैमा बचता है जिसमें हुसैन की निशानी, जिसमें हुसैन का लाल आबिद बीमार लेटा हुआ था। बुखार की तमाज़त से इमाम ज़ैनुल आबिदीन जल रहे थे, शिद्दत बुखार से इमाम ज़ैनुल आबिदीन होश में नहीं थे। खैमे में आग लगा दी गई। हजरत सैयदा ज़ैनब खैमे के अंदर दाखिल हो जाती हैं। एक यजीदी कहता पीछे हट जा, इतनी तेज आग है कि तू जल जाएगी। आप फरमाती हट, इस खैमे में मेरे भाई हुसैन की निशानी है, मेरे भाई ने मुझे ये अमानत दी है, अगर ये जल गया तो कल क़यामत में ज़ैनब अपने भाई को मुंह क्या दिखाएगी। हजरत ज़ैनब खैमे में दाखिल हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठाना चाहा, मगर वो ज़ैनब जिसने लाशों को देखा था, वो ज़ैनब जिसकी आंखों के सामने घर के बच्चों पर घोड़े दौड़े थे, वो ज़ैनब जिसने सारी मुसीबतों को आंखों से देखा था, ज़ैनब की हिम्मत न थी, ज़ैनब में ताकत न थी कि अपने भतीजे अली औसत ज़ैनुल आबिदीन को उठाती। अल्लाह के हुजूर सर्वसुजूद होकर दुआ करती, बारे ला तेरे इस्लाम की हिफाजत के लिए ज़ैनब ने औनो मोहम्मद को करबला में भेजा
था, उनकी जिंदगी की दुआ नहीं मांगी थी, अपने बेटों को इस्लाम की बका के लिए हमने करबला भेजा था, उनकी शहादत की दुआ मांगी थी। आज ज़ैनब को इतनी ताकत दे दे कि अली औसत जो खैम जलते हुए खैमे में है, अपने भाई की निशानी को ज़ैनब उठा ले। हजरत सैयदा ज़ैनब जलते हुए खैमे में दाखिल हो गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठाया, जलते हुए खैमे से बाहर लाई। करबला की रेत जो आग की तरह दहक रही थी, अब सैयदा के सर पे चादर भी नहीं है जिसे जमीन पर बिछाकर अपने बीमार भतीजे को लिटा देती। अब सैयदा के पास कोई बिछौना भी नहीं था जिसे जलती हुई रेत पर बिछाकर अपने भतीजे को लिटा देती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हाथों में लिए खैमे से बाहर आई, रेत दहक रही है, चलती हुई रेत पर अपने भतीजे को कैसे लिटा रहे। अब तो कोई चादर कोई कपड़ा नहीं है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पैरों से रेत को हटाया, गर्म गर्म बालू हटाई, जमीन में कुछ ठंडक मिली, अपने भतीजे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद अली हुसैन को जमीन पर लिटार कर अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया। यजीदियों ने कोई मालो असबाब बाकी नहीं रखा था। अब हुसैन की शहादत हो चुकी है, अब अब्बास की शहादत हो चुकी है, अब कासिम है, न अकबर है, न असगर है, न खानदान का कोई फर्द है, अब तन्हा ज़ैनब है जिसकी ऐसी कांधों पर इनकी मुहाफिजत की जिम्मेदारी है। कल रात ये भरा हुआ घर था, शब आशूर थी, सैयदा ज़ैनब कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर के खैमे में जानिसार और अंसार के जज्बे को देखकर खुश होती थी, कभी अब्बास अलंबरदार के खैमे में खानदाने बनु हाशिम के शहजादों की हिम्मत और जुर्रत पर ताद शुजाअत दे रही थी। अब शामे गरीबा आ गई, एक सोजो गुदात वाली रात आ गई, एक तन्हाई वाली रात आ गई, बियाबाने करबला है, रात की तारीकियां हैं, कोई हम नवा नहीं है, कोई मुहाफिज नहीं है, जानवरों के भयानक आवाजें आती हैं, कोई दूर दूर तक सैयदानियों की हिफाजत करने वाला नहीं है। वो अब्बास खैमों के मुहाफिज चले गए, वो हुसैन घर के आका चले गए, अब सैयदा ज़ैनब है, बियाबाने करबला है, सख्त तारीकी है, तारीक रात है। अब सैयदानियों के सरों पर कोई चादर नहीं है, एक जली हुई कनात का छोटा सा टुकड़ा था, कभी सैयदा ज़ैनब अपने सर पे रखकर फरीज़ा अदा कर लेती, कभी उम्मे कुलसूम के सर पर रख देती, कभी रुकैया, कभी उम्मे फरवा, कभी उम्मे लैला, कभी शहरबानो, कभी उम्मे रवाब, तमाम शहजादियां ने मुस्तफा अपने अपने सर को बारी बारी जली हुई कनात के टुकड़े से अपना सर ढाक लेती थी। ऐसी वहशतनाक रात, ऐसी दर्दनाक रात, ऐसी डरावनी रात, दूर दूर तक बियाबाने करबला में हर तरफ साए साए था, जानवरों की आवाजें, खौफो हिरास का माहौल, अब कोई मुहाफिज ना था। हजरत सैयदा ज़ैनब से इमाम पाक ने फरमाया था कि ऐ ज़ैनब, मेरी शहादत के बाद तुम अली बनकर, तुम फातिमा बनकर, तुम हसन बनकर, तुम हुसैन बनकर इनकी हिफाजत करना। ऐ ज़ैनब, मैं तमाम जिम्मेदारी का फरीदा तुम्हारे कांधों पे छोड़ के जा। शामे गरीबा की वो रात, वो जंगल का सन्नाटा, वो खौफ और वो वहशत, हजरत सैयदा ज़ैनब के हाथ में एक टूटा हुआ खंजर है, तमाम नुफूसाते कुदसिया एक दूसरे को हल्के में लेकर बैठे, पास पास जुड़े जुड़े बैठे हैं, कोई बिखरा हुआ बैठा नहीं है,
कोई बेतरतीब नहीं है, कोई इधर कोई उधर नहीं है। इतने सहमे डरे हुए थे कि एक दूसरे को पकड़ के चिपट के बैठे हुए थे। सैयदा ज़ैनब के हाथ में टूटा चाकू अब 10-20 कदम आगे 10-20 कदम पीछे तक उनकी निगहबानी और मुहाफिजत का फरीजा अंजाम देती। कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी इधर जाती, कभी किधर जाती। जिधर महसूस होता खतरा उधर चली जाती। सैयदा ज़ैनब वापस आई। उन अफराद कुदसिया में सैयदा सकीना मौजूद नहीं थी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने देखा कि सब हैं, सकीना नहीं है। बीबियां थकी थी, बीबियां परेशान थी। खौफ और हरास में किसी की आंख लग गई होगी। वो सैयदा सकीना जो बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, आज शामे गरीबा है। बाबा का सीना नहीं है जो सकीना सोए। बाबा का सीना तलाश करने के लिए निकल गई। मक्तल में पहुंची, शोधा की कुचली हुई लाशों के करीब आवाज देती, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, बाबा तुम्हारी सकीना को नींद नहीं आती। सैयदा ज़ैनब जब वापस आई, आपने देखा कि सकीना मौजूद नहीं है। आवाज देती, सकीना कहाँ हो, सकीना किधर हो। आवाज लगाते लगाते, ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते मक्तल की तरफ से एक लाशे पर सिसकियों की आवाज सुनाई दी। हजरत ज़ैनब बढ़ी, देखा कि एक कुचला हुआ लाशा है जिसके जिस्म पर कोई हड्डी सलामत नहीं थी, सीना पीठ से मिल चुका था। सैयदा सकीना उस सीने पे सर रखकर रो रही थी, बाबा आज सकीना की पहली रात है, आज सकीना को आपके सीने के बगैर नींद नहीं आ रही थी, बाबा अपनी सकीना को सुला दीजिए। हजरत ज़ैनब ने देखा सिसकियां हैं, आओ बुका है, करीब गई, लाशे हुसैन से सैयदा सकीना को उठाया और कहा कि ए सकीना, ये बता कि तूने कैसे पहचाना कि ये तेरे बाबा का लाशा है। अरे 72 लाशों को घोड़ों ने कुचल कर बेपहचान कर दिया था और मेरे भाई हुसैन की पामाल लाश का तो आलम यह है कि जिस्म में एक हड्डी भी अब सलामत नहीं है। ऐ सकीना, तुमने कैसे पहचाना। हजरत सकीना अर्ज करती है, फूफी जान, मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आ रही थी, मैं परेशान थी। कल रात आशूर की रात मैंने बाबा के सीने पर आखिरी बार सर रखकर नींद ली थी। आज बाबा दुनिया से चले गए, सकीना को बाबा का सीना नहीं मिल रहा था। मैंने आवाज दी, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो। इसी कुचले हुए लाशे से आवाज आती है, सकीना इधर आओ, तुम्हारा बाबा ये है। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को उठाया, शफकत और मोहब्बत से आगोश में लिया। फिर आप उन्हीं हरम की शहजादियों और शहजादों के करीब आ गई। सैयदा सकीना को लिटारने के बाद आप फिर हिफाजत और मुहाफिजत का फरीजा अंजाम देने लगी। वही एक टूटा सा चाकू बच गया था। फिर आप टहल रही हैं, देखती हैं कि एक नकाब पोश बीबी हाथों में कुछ लेकर चली आ रही हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए बीबी कौन हो, लौट जाओ, मेरे बच्चे तड़पते तड़पते अभी नींद की दुनिया में पहुंचे हैं, अभी आंख लगी है, लौट जाओ, तुम कौन हो।
कहा कि सैयदा घबराए नहीं, हम वफादार हूर की बीवी हैं, हम आपके लिए खाना और पानी लेकर आए, हम हुर जैसे बाज़मीर शौहर की बीवी हैं। सैयदा ज़ैनब के करीब आई, पानी रखा, खाना रखा, खानपोश हटाया। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि बीवी, आपके पूछ लेने का शुक्रिया, आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया, आप ये खाना पानी ले जाइए। अरे जिस खाने और पानी के बगैर फातिमा का खानदान लुट गया है, अब हुसैन की गैर मौजूदगी में, अब अब्बास की गैर मौजूदगी में, अब खानदान के लोगों की गैर मौजूदगी में ज़ैनब ये पानी कैसे पिए और पिलाए, ज़ैनब कैसे खाए और खिलाए। बीवी अपना खाना और पानी वापस ले जाओ। हुर की बीवी कदमों पे गिर गई, अर्ज किया कि आप परेशान ना हो, हम वफादार हुर की बीवी हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये दगा नहीं है, आप पी लीजिए। आपने फरमाया कि अगर तुम इस बाइसरारे तमाम मुझसे कहते हो तो थोड़ा सा एक कूजे में पानी दे दो, मेरी सकीना प्यास से तड़प रही है, सकीना को मैं पानी पिला दूं, बाकी अपना खाना पानी वापस ले जाओ। हजरत सकीना को नींद से जगाती है वो सकीना जो जानू ज़ैनब पर आज पहली बार सर रख के सो रही थी। हजरत सकीना के सर पर हाथ फेरा, माथे पर हाथ फेरा, हजरत सकीना की वहशत से आंख खुल गई। आप समझी कुछ और है, देखा फूफी जान सर पे हाथ फेर रही हैं। अर्ज करती फूफी जान क्या बात है? कहा कि बेटा ये एक कूजे में पानी है, तो प्यासी है, पानी पी ले। सैयदा सकीना ने कहा कि फूफी जान ये पानी हम नहीं पिएंगे, बल्कि कूजा उठाया, नन्हे नन्हे कदमों से मक्तल की तरफ बढ़ी है। हजरत ज़ैनब दौड़ी, पूछा सकीना कहाँ जा रही हो? आप फरमाती हैं फूफी जान आपने हदीस मुस्तफा सुनाई थी कि पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बाद में। अरे मुझसे छोटा मेरा भाई अली असगर प्यासा करबला की जमीन पर लेटा है, ये पानी हम अली असगर को पिलाई। सारी बीवियां गश खाकर गिर गईं। क़यामत सुगरा का मंजर वापसी करने लगा। अभी कुछ लम्हा सुकून के थे, फिर हालात बदल गए, गम ताजा हो गया। हजरत सैयदा सकीना को ज़ैनब ने चिमटा लिया, तसल्ली दी, तशफ़ी दी, बहलाया, समझाया, बीवियों की ढारस बंधाई, बीवियों की हिम्मत और हौसला बंधाया। सैयदा ज़ैनब शामे गरीबा की पूरी रात हिम्मत और हौसले के साथ डटी रही। आप अंदाजा तो लगाओ कि जिसका भरा हुआ खानदान एकदम खाली हो गया हो, उनकी कोई हिफाजत करने वाला ना बचा हो। अब सैयदा ज़ैनब के कांधों पर जिम्मेदारी इमाम पाक दे गए। आपने समझाया, ढारस बंधाई, हिम्मत बंधाई, फिर आप अपना फरीजा अंजाम देने लगी। टूटा चाकू लेकर फिर आप गश्त कर रही थी। आपने देखा कि सामने एक घुड़सवार चला रहा है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि आने वाले वापस लौट जा, अब कुछ लूटने को नहीं बचा है, जितना मालो स्वभाव था सब लूटा जा चुका है। अरे मेरी बच्चियां मुश्किल में सोई हैं, आने वाले वापस लौट जाओ। लेकिन आने वाला घोड़े को एड़ लगाए चले आ रहा था, लेकिन ये सैयदा ज़ैनब फातह खैबर की
बेटी थी सैयदा ज़ैनब की रगों में अली मुर्तजा का खून था। खौफ, हिरास, दहशत कैसी। आप आगे बढ़ती हैं, घोड़े की लगाम पकड़ लेती हैं और फरमाती तुम कौन हो? मैं कहती हूँ पीछे हट जा, मेरी बच्चियां सोई हैं। आने वाले ने अपने चेहरे से नकाब उठाई। सैयदा ज़ैनब देखती है कि उनके बाप मौलाए कायनात अली उल मुर्तजा है। आप फरमाती बाबा जान आप अब आए हैं। अरे जब आपका घर लुटा था जब कहाँ थे? जब कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़े थे जब कहाँ थे? जब अली अकबर के सीने पर पर्ची बेबस की गई थी कहाँ थे? जब ओनो मोहम्मद के सर कटे थे कहाँ थे? जब अब्बास के बाजू कटे थे कहाँ थे? जब हुसैन को जख्मों से चूर करके घोड़ों से पामाल किया गया था जब कहाँ थे? हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं बेटी मैं भी था, तुम्हारी माँ फातिमा भी थी, तुम्हारे नाना भी थे, तुम्हारे भाई हसन भी थे, हम सब मौजूद थे। तुम्हारी शहादतों को अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन मुआवनत और इमदाद नहीं की जाती। अलगरज शामे गरीबा की वो दिल सोज रात, गम और अफसोस में डूबी हुई वो रात कैसे कटी होगी? अगर जरा सी सुई लग जाए और रात में वो तपकने लगे तो पूरी रात नींद नहीं आती। फिर इन पर तो पहाड़ टूटे हैं, मजालिम की इंतहा हुई है, आंखों के सामने खानदान लूटा है। अब इनकी रात कटी कैसी होगी? कैसे इन्हें सुबह की सफेदी मिली होगी? अल्लाह अल्लाह करके शामे गरीबा की रात गुजरती है। 11 मुहर्रमुल हराम का सूरज तुलू हुआ। यजीदी गोसफंदान हाथों में हथकड़ियां, बेड़ियां, रस्सियां लेकर खानवादे रिसालत के शहजादे और शहजादियों की तरफ बढ़े। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारे करबला, आपके हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां और गले में खारदार तौक बना दिया गया। उम्मे कुलसूम, उम्मे रबाब, उम्मे फरवा, उम्मे लैला, शहरबानो तमाम बीबियों को रस्सियों में बांधकर एक ऊंट पर 2 बीबियों को बांधा गया। सैयदा ज़ैनब ने चलते चलते यजीदियों से कहा कि एक आखिरी ख्वाहिश, ये लुटा हुआ काफिला जो तुम कुफा की तरफ ले जा रहे हो, मक्तल की तरफ से ले चलना। अपने भाई हुसैन से चंद बातें करनी है। बीबियों को ऊंटों पर बांधा जा चुका था, एक एक ऊंट पर 2-2 बीबियां। इतनी सख्त रस्सी की गांठें थी कि जहां पर बांध दी गई वहां पर खून जारी हो गया। जुल्म और बर्बरियत की ऐसी दास्तान तारीख पेश करने से अब भी कासिर है। लुटा हुआ काफिला कूफा की तरफ चला। मख्तल से जब ये काफिला गुजरा, सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि मेरी रस्सी को खोल दो। सैयदा ज़ैनब की रस्सी को खोला गया। इमाम पाक के लाशे के करीब आती है, फरमाती है अस्सलामु अलैका या अखी। ऐ भैया आप पर हजारों से तो शिब्र पीछे से एक कोड़ा मारता, वो कोड़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अनवर पर जहां पर पड़ जाता था जिस्म की काल क्या सारा कपड़ा फाड़ के रखता था।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर खड़े होते, चंद कदम चलते, फिर शिद्दत बुखार से कदम लड़खड़ाते, शिब्र पीछे से फिर हटकर मारता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पीठ का गोश्त हंटर लेकर हटता। इस तरह से ये काफिला चल रहा है। जुल्म और बर्बरियत की दास्तान तारीख पेश करने से कासिर है। वो फूल जैसा बदन, वो नाजुक जिस्म, गुलाब की मलाहत और नजाकत जिसमें कुर्बान, उस पुरनूर जिसमें अथर पर जब कोड़े मारे जाते थे तो खाल लेकर कोड़ा हटता था। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीद किया गया था, आपको गुस्ल दिया गया, तो आपकी पुश्ते अनवर पर कोड़ों के इतने निशान बाकी थे कि गस्साल गिन नहीं पा रहे थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन असीराने करबला के काफिले के ऊंटों की रस्सी पकड़ के आगे आगे चल रहे हैं। चलते चलते अचानक सरे हुसैन जो नेज़े पे बुलंद चल रहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आगे सरे हुसैन था। अचानक सरे हुसैन मां नेज़े के जमीन पर गड़ गया। शिम्र ने इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के सरे अनवर से कुछ नहीं कहा, वो नेज़ा जमीन में गड़ गया। कोशिश की कि उखाड़ के आगे चले, मगर वो जमीन में पेवस्त हो गया। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली औसत इमाम सज्जाद के पास शिम्र आया और उसने कहा कि ऐ अली औसत, अपने बाप के सर से कहो कि आगे बढ़े। अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो जुल्म और मजालिम की अब ऐसी दर्दनाक दास्तान लिखी जाएगी कि जमीन और आसमान ने ऐसी बर्बरियत कभी न देखी होगी। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सर हुसैन के करीब आए। इमाम हुसैन के सरे अनवर को सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या अबी, मेरे बाप आप पर सलामती हो। आप चलते चलते रुक क्यों गए? सरे हुसैन से आवाज आती है, सैयद सज्जाद, काफिले में सबसे पीछे ऊंट पर मेरी बेटी सकीना बंधी थी। एक यजीदी ने उसको मारकर ऊंट से गिरा दिया। जब तक सकीना काफिले में नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सैयदा ज़ैनब ने ये सुना, शिम्र से कहा कि शिम्र मेरी रस्सी खोल दे, मैं अपनी भतीजी सकीना को तलाश करके लाऊंगी। सैयदा ज़ैनब की रस्सी को खोला गया। हजरत सैयदा ज़ैनब सकीना को तलाश करने लगी। बियाबान जंगल में आवाज देती है, सकीना कहाँ हो, सकीना किधर हो? बियाबान गैर मुतारफ जंगल। हजरत ज़ैनब कभी इधर जाती है, कभी परेशान होकर उधर जाती है, कभी इधर तलाश करती, कभी पीछे तलाश करती। सेहरा में सैयदा ज़ैनब की आवाज गूंजती है, सकीना कहाँ हो? तलाश करते करते देखती हैं कि एक नकाब पोश बीबी बैठी है जिनकी आगोश में एक बच्ची है। सैयदा ज़ैनब पहुंची, सलाम किया और कहा कि तुमने इधर से एक बच्ची को जाते तो नहीं देखा? खातून ने जब बच्ची के चेहरे से कपड़ा हटाया तो सैयदा सकीना आगोश से फातिमा में थी। बीबी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, पूछा माँ आप कहाँ बेटी?
मैं तुम्हारे काफिले के पीछे पीछे मुहाफिजत में हूँ। अली मुर्तजा आगे आगे हैं, नाना पुष्टपनाही कर रहे हैं। ज़ैनब घबराने की बात नहीं, आज हम सब तुम्हारे साथ में हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने हजरत सकीना को आगोश में उठाया और काफिले तक चली आई। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा कि ऐ शिम्र, मेरे साथ मेरी भतीजी को बांध दे, इसलिए कि सकीना की अब आस अगर कोई है तो ज़ैनब है, सकीना का दिलासा कोई है तो ज़ैनब है, सकीना की कोई ढारस है तो ज़ैनब है, सकीना की कोई हिम्मत है तो ज़ैनब है, सकीना की कोई कायनात है तो ज़ैनब है, मेरे साथ बांध दे। अब मुवर्रिख ने लिखा कि वो एक ही ऊंट पर सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, सैयदा उम्मे कुलसूम को एक ऊंट पर 3 लोगों को बांध दिया गया। रस्सियां इतनी सख्त थी कि अब जहां पर बंधी थी वहीं पर जिस्म में निशान बन गए थे, पास पास जगह से खून तक छलक आया था। अब ये लुटा हुआ असीराने करबला का काफिला कूफा की तरफ बढ़ रहा है। 11 मुहर्रमुल हराम को कूफा में मुनादी ने ये सदा दे दी कि आज कूफा को सजा दिया जाए, आज कूफा में झंडी झालर लगा दी जाए, आज पूरे शहर को लकोदक सजा दिया जाए, इसलिए कि बागियों का लुटा हुआ काफिला आ रहा है। तारीख में लिखा है कि फौजियों को ऐसे रास्तों पर खड़ा किया गया था जैसे कि दीवारें हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम, हजरत सैयदा सकीना एक ऊंट में बंधी आगे ऊंट पर हैं, कूफा के शहर के दरवाजे पर पहुंची हैं। रोक दिया गया, अभी शहर में सजावट की तैयारी नहीं हुई। एक दिन तक ये असीराने करबला का लुटा हुआ काफिला कूफा के दरवाजे पर खड़ा रहा। एक दिन के बाद कूफा शहर के अंदर जब ये काफिला दाखिल हुआ है तो आप अंदाजा लगाइए, ये वही मौला अली का दारुल खिलाफत था जिसमें अली मुर्तजा हुकूमत करते थे, जहाँ अली मुर्तजा का पाए तख्त था, जो अली मुर्तजा की राजधानी थी। आज ये वही कूफा है जिसने इमाम मुस्लिम का साथ नहीं दिया था। 30,000 लोग इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ते थे, और जब आवाज लगा दी गई कि कोई मुस्लिम को अपने घर में पनाह ना दे तो मुसल्ले पर सिर्फ इमाम मुस्लिम या एक साहबी रसूल हजरत हानी बचे हुए थे। ये वही कूफा है जहां इमाम मुस्लिम का कोई मुआविन और मददगार नहीं था। सारे अहले कूफा ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। एक ज़ईफ साहबी रसूल अपने घर ले गए थे। साहबा इकराम पर मलामत ना की जाए, तारीख पढ़ो, इतने बड़े कूफा में अगर इमाम मुस्लिम का कोई था तो वही बूढ़े साहबी थे। ये वही कूफा है जो कभी मुस्तफा के जानशीन हजरत सरकार सैयदना मौला अली मुर्तजा की राजधानी था। ये वही कूफा है जिस कूफा की खवातीन को आलिमा बनाने वाली ज़ैनब, ये वही कूफा है जिस कूफा की खवातीन को तफसीर कुरान पढ़ाने वाली ज़ैनब, ये वही कूफा है जिस कूफा की खवातीन के सामने खिताबत के जौहर दिखाने वाली ज़ैनब। आज ज़ैनब बेबसी के आलम में ऊंटों पर बांधी गई है। आज ज़ैनब को कैदी बना दिया गया है। ये वही कूफा है जो मौला अली का पाए तख्त था। अब लूटा हुआ काफिला कूफा में दाखिल होता है। तारीख बतलाती है कि फौजी ऐसे खड़े थे जैसे आहानी दीवार हो। तमाम लोग तमाशा देखने के लिए छतों पर चढ़ गए थे। सैयदों को गालियां सुनाई जा रही थी, तानो तशनी की जा रही थी, सबो सितम किया जा रहा था, कोई लानत भेज रहा था, कोई मलामत भेज रहा था। ये वो अहले कूफा हैं जो हजरत अली मुर्तजा का सदका खाते थे। ये लुटा हुआ काफिला कूफा से जा रहा था। एक सहीफा ने देखा कि कुछ कैदी कूफा में लाए गए हैं। दौड़ती हुई घर पहुंची,
एक थाल में खाना निकाला, पानी लिया, जल्दी से उन कैदियों की खिदमत में रखा और कहा कि आप लोग ये खाना खाकर मेरे हक में दुआ कीजिए। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि हम अहले बैते मुस्तफा पर सदका हराम है, अपनी दुआ बताओ। ज़ैनब बिला उजरत दुआ देगी। ज़ैनब को तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए, अपना खाना ले जाओ। उसने कहा कि नहीं, आप खाना खा लीजिए और हमारे हक में दुआ कीजिए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा, आखिर इस शहर कूफा में मेरा कोई अंसार मददगार ना निकला? इस कूफा में जिसने भी मुझ पर नजर डाली तो गालियों से मेरा इस्तकबाल किया, मुझे सब वो सितम के साथ याद किया, मुझ पर तानो तशनी की, मेरा तमाशा बनाया जा रहा है। लेकिन ऐ बूढ़ी माँ, ये बताओ कि तुम कौन हो और ये खाना क्यों लाई हो? वो बूढ़ी औरत कहती है कि ऐ खातून, मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हूँ। जब फातिमा के घर से चली थी तो फातिमा ने फरमाया था कि ऐ कनीज, जब तुम्हें कैदी नजर आए तो उनको खाना पानी पेश करना और अपने हक में उनसे दुआएं करना। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ क्या है? खाना ले जाओ, हम तुम्हारे हक में दुआ करेंगे। उस ज़ईफा ने कहा कि हम जब सैयदा फातिमा के घर से आए थे तो इमाम हसन और हुसैन छोटे छोटे थे, उनकी एक बहन ज़ैनब छोटी थी। एक अरसा गुजर गया, ना हसन को देखा, ना हुसैन को देखा, ना ज़ैनब को देखा। उनकी जिंदगी की, उनकी सलामती की दुआ कर दो। हजरत ज़ैनब फरमाती है तो फिर सुन, वो नेज़े पे जो सर बुलंद है वो हुसैन का है, और ये जो परेशान हाल है इसका नाम ज़ैनब है। असीरान करबला का ये काफिला रफ्ता रफ्ता इब्ने ज़ियाद के दरबार तक पहुंचा। सैयदा ज़ैनब ने इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब खुतबा दिया था तो लोग हैरत में थे कि ये ज़ैनब बोलती हैं कि अली बोल रहे हैं। इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम का सर अनवर अपने सामने रखा और लबहाए मुबारक को छड़ी से की बेहुरमती कर रहा था। इमाम हुसैन के लबों पर इब्ने ज़ियाद छड़ी मार रहा था। एक सहाबी रसूल करीब आए, वो भी सहाबी थे जिन्हें बड़े दरबार में सैयदना इमाम पाक के लबों की बेहुरमती का ख्याल आया तो वो भी सहाबी थे। उन्होंने फरमाया कि इब्ने ज़ियाद, ये क्या अंधेर क़यामत है? अरे इन लबों पर हमने रसूलुल्लाह को बोसा देते देखा। इब्ने ज़ियाद ने गुस्से से तलवार निकाली, उन साहबी रसूल का सिर कलम कर दिया। कैदियों को इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़ा किया गया। हुकूमत के हाशिया नशीन कुर्सियों पर बैठे तमाशा देख रहे हैं। इब्ने ज़ियाद कूफा का गवर्नर खड़ा होता है और कहता है कि तुम में से हुसैन की बहन ज़ैनब कौन सी है? बालों से पर्दा किए हुए खस्ता हाल परेशान हाल हजरत सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई। आप फरमाती हैं कि ज़ैनब मैं हूं। कहा कि ये बताओ कि अब तुम्हारा और अपने बाप और अपने भाइयों के बारे में क्या ख्याल है? हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब खुतबा पढ़ा था, जब आपने तकरीर की थी तो सारा दरबार हिल गया, लोगों में लर्जा तारी हो गया।
लोग हैरत में थे कि ये अली बोल रहे हैं कि ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब ने जब अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाई, लोगों में जोश उत्साह पैदा होना चाहा। इब्ने ज़ियाद समझ गया कि अगर ये ज़ैनब बोलती रहेगी तो ऐसा ना हो कि यहाँ की अवाम हमारे खिलाफ हो जाए। उसने तमाम असीरान करबला को ऐसे तारीख कैद खाने में कैद करा दिया जहां रात और दिन का कोई पता नहीं लगता था, जहां दिन और रात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। कोई 10 दिन तक इब्ने ज़ियाद के कैद खाने में कैद रहे। फिर ये लुटा हुआ काफिला, असीरान करबला का काफिला यजीद के दरबार की तरफ भेजा जाने लगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख और दास्तान बहुत तवील है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू कर दूंगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, अज़मत अहले बैत मुस्तफ़ा पाइंदाबाद।